देख रहे हैं उत्तरांचल न्यूज। आपके साथ मैं हूं बिंदिया पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हॉस्टल लाइफ में। हॉस्टल एक ऐसा स्थान होता है जहां बच्चे अलग अलग जगहों से आकर एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं और जीवन का एक महत्वपूर्ण समय एक साथ बिताते हैं। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को डिसिप्लिन में रहना होता है। हॉस्टल में स्टडी के लिए अधिक सुविधाएं मिलती हैं। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पूर्ण अवसर मिलता है। हॉस्टल से बच्चे एक अच्छे नागरिक बनकर अपने घर को जाते हैं। हमने कॉलेज के कुछ छात्रों से बातचीत की और जानकारी ली कि हॉस्टल के बारे में वे क्या सोचते हैं। अब हम आपको हॉस्टल लाइफ के बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए पारस और प्रणव कुमार की ये खास रिपोर्ट। है तो यार एट द एंड कॉलेज का हॉस्टल मतलब इट्स बेस्ट। घर और हॉस्टल में से हॉस्टल सही है यार, और थोड़ा हेल्प वगैरह हो जाती है और बस बाकी हॉस्टल बेकार ही है। कितने भी फेलियर में चले जाएं वो तब भी हमारा सपोर्ट करेंगे, तो बस इस वजह से मुझे घर ज़्यादा पसंद है हॉस्टल। कि जब हम घर में खाना बनाते हैं तो सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाते हैं, कम क्वांटिटी में बनाते हैं पर खाना बहुत टेस्टी होता है। घर और हॉस्टल, वैसे हॉस्टल सही है यार। मैं होम से हूँ, ऑब्वियसली बात है, होम में ही रहता हूँ। आज के समय में सभी के लिए उचित ढंग से पढ़ना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। पढ़ाई के लिए बच्चे स्कूल एवं कॉलेज जाते हैं, पर बहुत से छात्र अपने घर को छोड़कर बड़े शहरों में रहते हैं क्योंकि वे प्रतिदिन घर से आकर वापस लौट नहीं सकते। शहरों में वे हॉस्टल्स या छात्रावास में रहते हैं। हॉस्टल्स में उन्हें पढ़ाई के लिए अधिक सुविधाएं मिलती हैं। हॉस्टल छात्रों को एक आदर्श वातावरण उपलब्ध कराते हैं। हॉस्टल्स में बहुत से बच्चे एक साथ रहते हैं। हॉस्टल्स में बच्चे अनुशासन सीखते हैं। वे सहयोगी और आत्मनिर्भर होना जानते हैं। वे सब काम समय पे करते हैं। हॉस्टल चरित्र निर्माण के लिए एक अच्छा स्थान है या वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी प्रशिक्षण देता है। हॉस्टल जीवन और छात्रावास जीवन का अपना आकर्षण है। छात्र छात्राओं को अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। वो परिपक्व और सामाजिक बनते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। किताबी ज्ञान तो अधूरी शिक्षा ही है। वास्तविक शिक्षा में ज्ञान के साथ अनुभव होना भी अति आवश्यक है। विद्यार्थी को जीवन का वास्तविक रूप देखने को मिलना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति में पड़ेगा जहाँ अनुभव की आवश्यकता हो, तभी वह प्राप्त की गई शिक्षा को कार्य रूप में बदल सकेगा। हॉस्टल्स ऐसी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। हॉस्टल्स में बच्चे अपने घर वालों से दूर होते हैं तथा अपना काम समय पे करना सीखते हैं। ऐसे कठोर अनुभव विद्यार्थी को छात्रावास या हॉस्टल्स ही करा पाते हैं। हॉस्टल्स में साथ भोजन करने से संगठन और सहयोग की भावना आती है। अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम को झेलने की क्षमता आती है। विद्यार्थी को अपने गुणों का आभास मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के छात्रों के साथ रहने से अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। मतलब बहुत अच्छी है यहाँ पे, खाना अच्छा मिलता है एंड सबसे पहली बात यहाँ के वार्डन बहुत अच्छे हैं, अपने साथ रहते हैं एंड कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है तो हमारी हेल्प करते हैं। और खाना भी हमें अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि मतलब हमें कुछ भी दे दिया। मतलब स्नैक्स होते हैं, स्नैक का टाइम होता है, हर चीज़ मिलती है। स्पेशली यहाँ की कैंटीन बहुत अच्छी है, फूड कोर्ट है, खाने को अच्छा मिलता है। और स्पेशली बर्थडे पार्टीज़ में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड सबसे पहली बात अकेले रहने का मौका मिल रहा है, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। एंड एट द सेम टाइम हमें मतलब एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। टाइमिंग बहुत अच्छी है, मतलब 4 से 9 में आउटिंग मिलती है बाहर जाने के लिए। स्पेशली संडे तो 9 से 9 तक रहता है। तो यार एट द एंड कॉलेज का हॉस्टल मतलब इट्स बेस्ट। हॉस्टल्स में सभी बच्चों की सुरक्षा एवं उनकी देखरेख के लिए एक छात्रावास अधीक्षक होते हैं। वे बच्चों का ध्यान रखते हैं, खाने से लेकर विद्यालय एवं कॉलेज जाने तक, और फिर वहां से आने से लेकर रात के समय तक वे बच्चों के साथ ही बिताते हैं। साथ ही बहुत सारे छात्रावास में CCTV की सुविधा होती है, जहां पे सिक्योरिटी का काम बहुत आसान हो जाता है। हॉस्टल्स में बच्चों को सप्ताह में 1 दिन बाहर जाने का भी अवसर मिलता है। वे छात्रावास अधीक्षक से परमिशन लेकर बाहर जा सकते हैं। हालांकि उन्हें देर रात से पहले लौटना भी होता है। कि जब हम घर में खाना बनाते हैं तो सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाते हैं, कम क्वांटिटी में बनाते हैं पर खाना बहुत टेस्टी होता है। और हम अगर हॉस्टल को कंपेयर करें तो हॉस्टल में खाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और हर दिन ज़रूरी नहीं है कि खाना एक जैसा बने, अच्छा बने।
तो बस यही है कि जैसा बनता है हमें वैसा खा लेना चाहिए। फिर हम लोग अपना मेन गेट खोलते हैं, उसके बाद बच्चे बाहर वॉक करने जाते हैं और पूरा 9:30 बजे बच्चे क्लासेस जाते हैं। ठीक है, 9:30 बजे के बाद यहाँ कोई भी रूम्स में नहीं रहता है, सब हम लोग अपना गेट बंद कर देते हैं, बच्चों को अलाउ नहीं है हॉस्टल में रहना। उसके बाद बच्चे अपने क्लासेस से आते हैं, अपना बाहर कैंपस में घूमते हैं और हम बच्चों को राउंड लगाने जाते हैं, लेने जाते हैं और 6:30 बजे हमारा मेन गेट हम लॉक कर देते हैं, बच्चे बाहर नहीं जा सकते और उसके बाद बच्चे अंदर ही रहते हैं। तो सिक्योरिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है। खाना जो मिलता है मेन्यू के हिसाब से मिलता है, जैसे कि आपका मंडे को मिलता है पूरी आलू और आलू की सब्ज़ी मिलती है, हॉट मिल्क और टी मिलती है और फ्रूट्स मिलते हैं। मंडे को आपका ब्रेकफास्ट में मिलता है और लंच में हमारा दाल मखनी मिलती है और आपका आलू की सब्ज़ी मिलती है, राइस मिलते हैं और पिंकलेट मिलती है और आपका छात्रावास का जीवन छात्रों को अधिक स्वतंत्र बनने की शिक्षा देता है। वे अलग अलग स्थितियों में पूरी तरह से निर्णय लेकर अपने जीवन का कार्यभार संभालना सीखते हैं। छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और छात्रावास में रहने के दौरान सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं। विभिन्न स्थितियों और वर्षों के लोगों के साथ व्यवहार करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हॉस्टल्स में कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनका समय पे पालन करना आवश्यक होता है। छात्रों को उठने, अपने कॉलेज पहुंचने और प्रत्येक दिन एक ही समय पे सोने की उम्मीद की जाती है। जो छात्र नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें सज़ा भी दी जाती है। इससे उनमें अनुशासन कायम होता है। हॉस्टल में रहने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र आते हैं। दिन और दिन में एक दूसरे के साथ रहना छात्रों को उनकी संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताता है। छात्रावास के छात्रों को अपने सभी कार्यों को अपने दम पे करने की आवश्यकता होती है। वे कई नए कौशल सीखते हैं। घर और हॉस्टल में से हॉस्टल सही है यार, मतलब क्या बोलते हैं हॉस्टल सही है। हॉस्टल में क्या बोलते हैं फ्रीडम है ज़्यादा, घर में तो घूमने भी नहीं देते माँ बाप, तो वही बात है, बस हॉस्टल सही है। घर और हॉस्टल में से हॉस्टल सही है यार, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है, घर वाले घूमने नहीं देते हैं। यहाँ पे आप कहीं भी घूम सकते हो, खाना ठीक ठाक है, नॉर्मल। हॉस्टल में टोटल सीट्स 2800 है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं। हमारे हॉस्टल में मेस सुविधा, लॉन्ड्री सुविधा एंड कैंटीन, स्टेशनरी शॉप, लाइब्रेरी रात के 10 बजे तक खुलती है। इस तरह से सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम 7:30 से 9:30 बजे तक होता है। लंच 11:30 से 2:30 बजे तक होता है। शाम को 5 बजे हम बच्चों को चाय देते हैं, उसके साथ स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी एंड और कोल्ड ड्रिंक भी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं 5 बजे। शाम को डिनर 7:30 से 9:30 बजे तक देते हैं। बॉयज़ 10 बजे तक अपने हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं। हॉस्टल 10 बजे लॉक हो जाता है। स्टूडेंट 10 बजे से 10:45 तक अटेंडेंस लेते हैं बच्चों के। रूम टू रूम, फेस टू फेस अटेंडेंस होती है। 11 बजे सारे वार्डन मुझे रिपोर्ट करते हैं पूरे हॉस्टल्स की, गर्ल्स एंड बॉयज़ की। गर्ल्स का टाइम 7 बजे है। 7 बजे वो अपने बाउंड्री के अंदर, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चली जाती हैं। उनका भी डिनर टाइम 7:30 से 9:30 बजे तक है। हॉस्टल के अंदर एटीएम कैंपस के अंदर ही है बच्चों की सुविधा के लिए। 2 बैंक के एटीएम यहाँ पे हैं। सारे हॉस्टल सीसी कैमरा के अंडर हैं और ऑल सुविधाएं हमने बच्चों को प्रोवाइड करा रखी हैं। टाइम टू टाइम के अंदर है। बच्चे को हेयर कटिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, उसकी शॉप भी हमने कैंपस में प्रोवाइड करा रखी है। जिम कैंपस के अंदर है। बाकी वॉलीबॉल ग्राउंड्स, बैडमिंटन ग्राउंड्स,
बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड सारे कैंपस के अंदर ही हैं। जो भी बच्चा गेम खेलना चाहता है वो अपने टाइम के अनुसार गेम खेलता है। हमने स्पोर्ट टीचर भी प्रोवाइड करा रखा है बच्चों के लिए, वो भी टाइम टू टाइम गेम कराते रहते हैं और स्पोर्ट्स का ध्यान रखते हैं। कैंपस में ही एनसीसी का भी प्रोग्राम चलता है। जो बच्चा एनसीसी ज्वाइन करते हैं उसके लिए भी कैंपस में हॉस्टल में सारी सुविधाएं दे रखी हैं। हमारा रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ पारस सिंह, बिंदिया पांडे और प्रणव कुमार, उत्तरांचल न्यूज़, देहरादून।